अरे रुकिए राजकुमार। नहीं, मुझे राजकुमारी से शादी नहीं करनी। अगर ऐसे ही सारे राजकुमार भागने लगे तो मैं अपना राजपाट छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए, मैं शादी करूंगी। मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जो कोई भी मेरे खरगोशों का पूरे 1 मास तक ख्याल रख पाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी राजकुमारी के खरगोश। और पलक झपकते ही ये बात आग की तरह फैल गई। ये शर्त पूरी करने के लिए कितने ही राजकुमार आए। इन्हें खरगोश दिए जाएं। उन खरगोशों ने ऐसा कमाल किया कि सारे राजकुमार खरगोशों को वापस छोड़ के चले गए। देश विदेश के राजा राजकुमार आए मगर इन छोटे खरगोशों को संभाल नहीं पाए। मुझे तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखता जो ये कार्य पूर्ण कर पाए। वाह, अति सुंदर। क्षमा महाराज, आपकी शर्त मैं पूरी करूंगा। एक मामूली चरवाहा? नहीं, अगर इसने शर्त पूरी कर दी तो क्या मेरी बच्ची अपना पूरा जीवन इसके साथ बिताएगी? घोषणा के अनुसार फिलहाल हमें खरगोशों को इसे सौंपना ही होगा। राजकुमारी जी, मैंने आज तक आपके खरगोशों को इतना आनंदित नहीं देखा। उस चरवाहे की बांसुरी की धुन में जरूर कुछ तो चमत्कारी है। अच्छा, ये तो बड़ी अनोखी बात है। सेनापति की बात से प्रभावित होकर चुपके चुपके राजकुमारी तारा खुद से ये सब देखने के लिए पहुंच गई। वहाँ अपने खरगोशों को इतना खुश देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। इसी बीच कीर्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ जाती है और इस तरह उनकी मुलाकात हो जाती है और इसके बाद वो रोज मिलने लगते हैं। जिसकी खबर लगते ही महाराज गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कीर्ति शर्त पूरी ना कर पाए इसकी योजना बनाते हैं। क्या बात है? ये खरगोश तो बहुत ही प्यारे हैं। महाराज, अपनी बिटिया की खातिर 1-2 ले सकते हैं क्या? इनके बदले हम आपको स्वर्ण मुद्रा दूंगा। हाँ, क्यों नहीं। मगर उसके लिए केवल सोने की मुद्रा नहीं, मेरा कुछ कार्य भी करना होगा। जैसे कि गंदे कपड़े धोने होंगे, थोड़ी मालिश करनी होगी, मेरे जूतों को चमकाना होगा। मुझे कोई देख तो नहीं रहा। आखिर इस चरवाहे के पास जूते और कपड़े होंगे ही कितने। मैं तैयार हूँ। हे प्रभु, इतना सारा काम। अरे पूरे गांव भर का काम करवा लिया, अब तो खरगोश दे ही दो। हाँ, ले लो। मिल गया। महाराज, कहाँ है खरगोश? ये रहा। वाह महाराज, आप एक खरगोश नहीं मेरी समस्या का हल ले आए।
अरे अरे ये क्या किया? रुको। तुम तो बड़े ही खास हो। महाराज खुद तुम्हें महल की सैर जो करवाने ले गए थे। अब खरगोश लाने की बारी महारानी केतकी की थी। अरे वाह, कितनी अच्छी बंसी बजाते हो। और ये खरगोश कितने प्यारे हैं। मन करता है इन्हें अपने संग ले जाऊं। इनमें से एक मुझे मिल सकता है क्या? क्यों नहीं, मगर मेरी एक शर्त है। आपको मेरा कुछ कार्य करना होगा। ये तो मुझे पता नहीं था। इस कक्ष के खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए। जल्दी कीजिए। शाबाश, बड़ा आया था मेरी राजकुमारी से शादी करने। सुनो, जश्न की तैयारी करो। अरे आपने खिड़की क्यों खोली? समय पूरा होते ही ठीक अगले दिन कीर्ति राजकुमारी का हाथ मांगने राजमहल पहुंच गया। सभी खरगोशों को सुरक्षित देख अब महारानी केतकी ने कीर्ति के सामने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी। 3 बोरियां लाई जाए। इन्हें तुम्हें किसी वस्तु से नहीं, बल्कि इन्हें अपने शब्दों से भरना होगा। क्या तुम कर पाओगे? आपकी आज्ञा हो तो कोशिश कर सकता हूँ। अवश्य। एक बार एक राजा हुआ करता था, जिसके भय से पूरा राज्य कांपता था। एक बार एक मामूली चरवाहे ने उससे अपने कपड़े धुलवाए, अपने गंदे पैरों पर मालिश करवाई, जूते चमकवाए। इसे तो सब पता है। उस राजा का नाम था। बंद करो। भर गई, बोरी भर गई है, बोरी भर चुकी है। मगर और 2 बोरियां तो बाकी है महाराज। एक बार एक बहुत ही खूबसूरत महारानी रहा करती थी, मगर एक दिन उसने एक मामूली चरवाहे की बात मानते हुए उसके फटे कपड़ों की सिलाई की, उसके भेड़ों के बाल काटे। उस महारानी का नाम था। बंद करो, बंद करो। बस बस। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी, जिसे एक चरवाहे से प्रेम हो गया। वो उससे मिलने रोज पहाड़ी पर आया करती थी। हो गया, हो गया। शाबाश, तुम इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। तुम सच में बुद्धि के भंडार हो। निसंदेह हमें राजकुमारी के लिए तुमसे अच्छा वर नहीं मिल सकता। विजयनगर के महाराज विद्याधर की बेटी राजकुमारी पद्मा अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे, जिसके कारण कई राज्यों के राजकुमार उससे शादी करने को उत्सुक थे। पर राजकुमारी पद्मा शादी का नाम सुनते ही मना कर देती थी और उसके पीछे एक अजीब सी कहानी थी। राजकुमारी, आपके विवाह के लिए एक से एक रिश्ते आए, पर आपको कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। पिताजी, मुझे आपके सिवा किसी भी पुरुष पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। परंतु ऐसे अकेले जीवन कैसे कटेगा? मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि किसी अच्छे से लड़के से विवाह कर लो।
राजकुमारी का भरोसा लड़कों से उठ चुका था और ये बात आग की तरह हर जगह फैल चुकी थी। ये बात पड़ोसी राज्य उत्तम नगर के राजकुमार वेंकट को भी पता चली और सब जानने के बाद उसने राजकुमारी से मिलने की सोची और भेष बदलकर विजयनगर पहुंच गया। सुना है राजकुमारी को लड़के पसंद नहीं, पर इसके पीछे कोई तो कारण होगा। सबसे पहले मुझे उस कारण का पता लगाना होगा, पर किससे पूछूं? अरे इस बार छोड़ दे मुन्ना, अगली बार ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा। बचाओ! भाई साहब सुनिए। अरे जी बोलिए। खुश रहो बेटे, इतने जोर से पैर पड़ने की क्या जरूरत थी, संस्कारी लगते हो। चलती हूँ, नहीं तो राजमहल पहुँचने में देरी हो जाएगी। राजमहल? जो भी हुआ सही आदमी से मिला, इन्हीं से पूछता हूँ। काकी अरे अम्मा, मैं उठा लेता हूँ। भला हो तुम्हारा बेटे। धन्यवाद काकी। क्या आप राजमहल में काम करती है? हाँ बेटे। ओह, फिर तो आप राजकुमारी पद्मा को भी जानते होंगे। हाँ बिल्कुल, बचपन से। काकी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। फिर ये बताओ कि राजकुमारी पद्मा लड़कों से नफरत क्यों करती है? क्या बताऊं बेटे, बहुत लंबी कहानी है। अब रास्ता भी तो लंबा है, कहानी सुनते सुनते रास्ता कट जाएगा। ठीक है, सुनाती हूँ। राजकुमारी को बचपन से ही एक दासी से बड़ा लगाव था। उसी दासी ने शुरू से ही उसकी देखभाल की थी और उसी दौरान वो रोज राजकुमारी को एक ही कहानी सुनाती थी। कहानी थी एक खूबसूरत मैना परिवार की, जिसमें मैना, उसका पति और 2 बच्चे थे। सब लोग खुशी खुशी अपने घोंसले में रहते थे, पर एक दिन पेड़ में आग लग गई। बेचारी मैना अपने पति से कहती रही कि वो उन्हें और बच्चों को कहीं सुरक्षित ले जाए, पर उसका पति तो ये सोचता रहा कि आग कुछ ही देर में बुझ जाएगी। देखते ही देखते पेड़ के साथ मैना और उसके बच्चे भी जल गए और उसका पति उन्हें छोड़कर उड़ गया। ये तो बहुत बुरा किया मैना के पति ने। यही राजकुमारी को भी लगता है। बार बार एक ही कहानी सुनने की वजह से वो इतनी प्रभावित हो गई कि धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका ये जन्म उसी मैना का दूसरा जन्म है और पिछले जन्म में उसके पति ने उसके साथ इतना बुरा किया था, इसलिए वो हर लड़के से नफरत करती है। तो ये बात है। काकी, राजमहल आ गया। कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद। जीते रहे बेटा। तो ये कारण है राजकुमारी के लड़कों के प्रति नफरत का। मुझे कुछ ऐसा उपाय सोचना पड़ेगा जिससे राजकुमारी की नफरत खत्म हो जाए। महाराज, मैं एक कहानीकार हूँ। मेरे पास रंग बिरंगे नए पुराने देश विदेश हर तरह और हर जगह की कहानियां हैं। अगर आप आदेश दे तो मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आदेश है। पर महाराज, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं किसी स्त्री से बात नहीं करूंगा और अपनी कहानी भी किसी स्त्री को नहीं सुनाऊंगा। ये कैसी शर्त है? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? जरूर महाराज। जब मैं कहानियों के लिए देश विदेश घूम रहा था, तब मैं एक साधु से मिला। उन्होंने मेरी सेवा से खुश होकर मुझे बताया कि पिछले जन्म में मैं एक नर मैना था। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक पेड़ में रहता था। फिर एक दिन उस पेड़ में आग लग गई और मेरी पत्नी हम सबको उस आग में जलता छोड़ वहाँ से चली गई। मैं उससे हम सबको बचाने को बोलता रहा, पर उसने मेरी एक ना सुनी और बस अपने प्राण बचा के चली गई। और जब से मुझे ये बात पता चली,
मुझे स्त्रियों से नफरत हो गई। मैंने तय कर लिया कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। रुक जाओ! तुम्हारा ये साहस कि तुम मेरी कहानी चुराओ। तुम कोई कहानीकार नहीं, चोर हो। सिपाहियों, बंदी बना लो इसे। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। ये इसकी नहीं, मेरी कहानी है। और छोड़कर मैं नहीं, ये गया था हमें। मैं वही मैना हूँ जो पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी थी। नहीं महाराज, मेरी कहानियाँ बिल्कुल सच्ची है। झूठ तो ये बोल रही है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। राजकुमारी पद्मा और राजकुमार वेंकट की लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों को अपनी कहानी सच्ची लगती थी। महाराज विद्याधर ने जब ये देखा तो कुछ सोचकर उनकी लड़ाई को रोकने की सोची। रुको, ये मेरा दरबार है। यहाँ की मर्यादा कोई भंग नहीं कर सकता। इसके लिए तुम दोनों को दंड मिल सकता है। क्षमा महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, पर आपके राज्य का ये कैसा न्याय है? मैंने तो बस एक ही शर्त रखी थी कि अपनी कहानी किसी स्त्री को नहीं सुनाऊंगा। एक तो मेरे शर्त का अनादर हुआ, ऊपर से मुझे बंदी भी बना लिया गया। खैर, अब बंदी बना ही लिया है तो फैसला भी सुना दीजिए कि आपके अनुसार किसकी कहानी सच्ची है, मेरी या राजकुमारी पद्मा की? न्याय और अधिकार का बहुत ज्ञान है तुम्हें। तुम कोई साधारण युवक नहीं। जल्दी से अपनी असली पहचान बताओ। ये महाराज का आदेश है। राजकुमार वेंकट, आप? महाराज, महाराज, ये हमारे पड़ोसी राज्य उत्तम नगर के राजकुमार वेंकट हैं। बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर। अच्छा, तो ये बात है। खैर, अब मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। राजकुमारी को लगता है कि पिछले जन्म में उसका पति यानी नर मैना ने उसे धोखा दिया, जबकि राजकुमार वेंकट की कहानी के अनुसार धोखा उसकी पत्नी मैना ने उसे दिया। पर गलती जिसकी भी हो, तुम दोनों को ये पता है कि वो एक गलती थी, और इस जन्म में तुम दोनों ये बात जानते हो। जी महाराज। देखो, मेरा मानना है कि ये मायने नहीं रखता कि पिछले जन्म में तुम क्या थे और तुमने क्या गलतियां की थी। मायने ये रखता है कि इस जन्म में तुम्हें क्या करना चाहिए। यदि तुम चाहो तो अपने पिछले जन्म की भूल को इस जन्म में सुधार सकते हो। वो कैसे महाराज? तुम दोनों विवाह कर लो और फिर साथ साथ बिना उस गलती को दोहराए रह सकते हो। पद्मा और वेंकट को महाराज की बात समझ में आ गई और दोनों ने शादी कर ली और साथ साथ मिलकर प्यार से रहने लगे। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.